Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to GST Science Preparation. Hope you are doing well. So हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है साउंड, उसके 20 MCQs जो है ना हम सॉल्व कर चुके हैं और वो वीडियोज़ हमने अपलोड भी कर लिए। सो हमारे पास अभी जो है पार्ट नंबर 3 है। हर पार्ट में हम 10 MCQ सॉल्व करते हैं और अभी हमारे पास कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम 10 और MCQ सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने पहले जो 2 वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे तो वो आप हमारे चैनल पर जाके 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। सो आइए चलते हैं कि हमारे पास 10 और कौन से MCQs हैं जो साउंड से रिलेटेड हैं। और ये जो साउंड का टॉपिक है वो हमारे पास फ़िज़िक्स के सिलेबस में मौजूद है, इसीलिए जो भी हमारे पास फ़िज़िक्स के सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी MCQ की प्रैक्टिस हो जाए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, बहुत सी नॉलेज गेन करते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर ली और प्रैक्टिस नहीं की आपने MCQs की, तो जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपको MCQs को क्रैक करने में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि कौन से MCQs आ सकते हैं और कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस MCQs की जो प्रैक्टिस है वो होती रहे। हम जो भी MCQ सॉल्व करते हैं, हमारे आंसर देने से पहले अगर आप अपना आंसर अपने माइंड में सोच लें तो ये तो आपके लिए इससे भी बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपने आंसर कौन सा सोचा और करेक्ट ऑप्शन क्या है। वैसे आपको अपना अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है GST साइंस के मुताबिक। सो आइए चलते हैं। अगर ज़्यादा बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं हमारे पहले MCQ की तरफ। सो नंबर 1 है, हाउ डज द शेप ऑफ साउंड वेव इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एन oscilloscope relate to the quality timbre of sound waves. So how does the shape of sound wave is demonstrated by an oscilloscope relate to the quality and timbre of a sound wave? Option A, the amplitude of the wave affects timbre. Option B, the frequency of a wave affects timbre. And option C, the shape of wave affects the timbre. And option D, the wavelength of a wave affects the timbre. So यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, द शेप ऑफ वेव अफेक्ट्स द टेम्बर। सो जो वेव की शेप होती है वो टेम्बर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ साउंड दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ nuisance due to its unwanted effects। कौन सी साउंड की टर्म है जो न्यूजेंस कहलाती है या जो अनवांटेड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी टर्म ऐसी है जो पॉल्यूशन कहलाती है ड्यू टू इट्स अनवांटेड इफ़ेक्ट्स? ऑप्शन ए हारमोनी, ऑप्शन बी नॉइज़, ऑप्शन सी मेलोडी एंड ऑप्शन डी पिच। सो जो नॉइज़ होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? न्यूजेंस कहलाती है। न्यूजेंस क्यों कहलाती है? क्योंकि वो हमारे पास अनवांटेड होती है, अनप्लीजेंट होती है। वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होती है वो हमारे पास साउंड की टर्म क्या कहलाती है? न्यूजेंस कहलाती है। उसके बाद नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अल्ट्रासाउंड? कौन सी टर्म्स अल्ट्रासाउंड को बेस्ट डिफाइन कर रही है? ऑप्शन ए
sound waves with extremely low frequencies. Option B, sound waves with frequencies above the audible range. And option C, sound waves with frequencies below the audible range. Option D, sound waves with frequencies like human speech. So the term best define ultrasound is sound waves with frequencies above the audible range. Sound waves with frequencies above the audible range. उसके बाद next MCQ है, how does the reflection of sound waves produce an echo? How does the reflection of sound waves produce an echo? Option A, sound waves refract upon reflection. Option B, sound waves lose energy upon reflection. Option C, sound waves interfere with each other. And option D, sound waves are reflected without notable change. So the sound waves produce an echo reflected without notable change. हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, इन मेडिकल डायग्नोस्टिक हाउ आर अल्ट्रासाउंड एंड टेक्निक्स प्राइमरली यूज्ड। मेडिकल डायग्नोस्टिक में जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स कैसे यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। ऑप्शन ए, टू मेजर ब्लड प्रेशर को मेजर करना। ऑप्शन बी, टू डिटेक्ट विजुलाइज इंटरनल ऑर्गन। ऑप्शन सी, टू एडमिनिस्टर एनेस्थीसिया। और ऑप्शन डी, टू ट्रीट बोन फ्रैक्चर। सो इन मेडिकल डायग्नोस्टिक ultrasound techniques primarily used to detect and visualize internal organ। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक्स है वो यूज़ होती हैं। अभी जो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक टेंडन, मसल्स, जॉइंट्स, ये जो भी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको विजुलाइज करने के लिए हमारे पास कौन सी क्या इस्तेमाल होती है, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है। एंड नंबर 6 MCQ है, विच इंडस्ट्री कॉमनली यूटिलाइज अल्ट्रासाउंड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कौन सी इंडस्ट्री कॉमनली यूटिलाइज अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करती है फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए कौन सी इंडस्ट्री अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करती है। ऑप्शन ए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। ऑप्शन बी, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री। ऑप्शन सी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड ऑप्शन डी, ऑटोमोटिव। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज अल्ट्रासाउंड फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अफेक्ट्स हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोपेगेट थ्रू इट। सो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अफेक्ट्स हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोपेगेट थ्रू इट। ऑप्शन ए, कलर। ऑप्शन बी, हार्डनेस। ऑप्शन सी, टेम्परेचर। ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंसी। सो इन मटेरियल ultrasound waves propagate through it are affected it by temperature। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी, टेम्परेचर। उसके बाद नंबर 8 है, हाउ डज अल्ट्रासाउंड हेल्प इन इमेजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन मेडिसिन। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इंटरनल आर्गन्स की जो या इंटरनल आर्गन्स होते हैं वो के इंटरनल आर्गन्स को कैसे इमेज लेते हैं और उसको देखने में कैसे मदद करती है अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन ए, इट यूजेस
magnetic field to generate image. Option B, it produces high resolution image using sound wave. Option C, it using X-rays to penetrate tissues. And option D, it measures electrical conductivity in tissues. So जो हमारा नंबर 8 MCQ है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सो अल्ट्रासाउंड हेल्प इन इमेजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स इन मेडिसिन्स, इट प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज यूजिंग साउंड वेव्स। सो यहाँ पर जो बी हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद ultrasound imaging. Option A, radiation exposure. Option B, allergic radiations. Option C, thermal effects. And option D, magnetic interference. So हमारा MCQ नंबर 9 है जिसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्मल इफेक्ट्स। उसके बाद नंबर 10 है, व्हाट advantage does ultrasound have over X-rays in medical imaging? So what advantage does ultrasound have over X-rays in medical imaging? Option A, ultrasound images have better contrast. Option B, ultrasound is faster and cheaper. Option C, ultrasound does not involve ionizing radiations. And option D, ultrasound provides clear image of bone structure. So it's your turn to give the correct answer of this last MCQs. If you like this video, please subscribe our YouTube channel. For